हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले की मैंने वीडियो बनाई है, पहले आप उसको देख लें, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 11 करें। भाई जब तक फॉर्मूले याद होंगे तब तक क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए तो हम इसमें क्या लगाएंगे? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले फॉर्मूले की वीडियो देख लें, या एक्सरसाइज 3.3 से पहले जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद कर लें। ठीक है, तो उसके बाद ही आगे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप फॉर्मूले याद करो, उसके बाद क्वेश्चन करो। क्योंकि जब तक क्वेश्चन कब समझ में आएंगे? क्वेश्चन हमें जब समझ में आएंगे जब हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूले याद करें। अब ये क्वेश्चन 11 बोल रहा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, निकालना क्या है? -√2 sin x। ठीक है, अब एक मेरी बात सुनो, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं अच्छे से। कैसे? अगर आपको फॉर्मूले याद है तो दो तरीके समझ में आएंगे, कौन कौन सा मैं बताऊंगा। अगर इसे मान लेंगे x, इसे मान लेंगे y, इसे मान लिया x, इसे मान लिया y, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? cos x प्लस y का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही cos x माइनस y का फॉर्मूला। अब इसमें दो फॉर्मूले लगाओगे आप, उसके बाद इन दोनों फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, उसके बाद इसे सॉल्व करोगे, जो फॉर्मूले निकल जाएंगे, आंसर निकल जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि अगर ऐसा ना करके हम ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन हमें तो फॉर्मूला पता है इनका। अगर इसको हम मान लेंगे इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? cos x माइनस cos y का फॉर्मूला आराम से निकल आएगा। एक ही फॉर्मूला सॉल्व करना है, आंसर निकल आएगा। समझ में आया? इसे मान लेंगे x, इसे मान लेंगे इतने को y, तो हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। LHS क्या है? LHS cos, पेपरों में भी आपको ऐसे करना है, पहले LHS लिखो उसके बाद आंसर। ठीक है, ये हमारा LHS है। निकालना क्या है? -√2 sin x। मैंने क्या फॉर्मूला बताया? cos x, इसे बोल दिया x, माइनस cos, इसे बोल दिया y। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमें पता है अच्छे से, -2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, रखते इसमें -2 sin x की जगह क्या है इसमें? 3π/4 प्लस x। ठीक है, y की जगह क्या है इसमें? 3π/4 माइनस x। ठीक है, अपॉन में 2 है, ये कर लिया। उसके बाद साइन, इसमें क्या है? अब x की ये वैल्यू रखेंगे 3π/4 प्लस x। ओके, माइनस, अब रखेंगे y की वैल्यू, क्या होगा? 3π/4 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस हमें x और y की वैल्यू इसमें पुट की फॉर्मूले में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। -2 साइन, हम इसकी जगह एलसीएम ले लें, अपॉन में, इसके अपॉन में 1 हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपॉन 4, ठीक है। अगर यहाँ पे जब इसका एलसीएम करेंगे, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 3 पाई, यहाँ पे 1 है, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4x प्लस 3 पाई बाई 4। अब यहाँ पे कितना है, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीपल आएगा तो क्या होगा 3 पाई माइनस यहाँ पे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4x, ठीक है, अपॉन में भी 2। अब यहाँ पे क्या होगा साइन, यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लो, 4 बार गया, कितनी बचे ऊपर बार 3 पाई प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखो कितनी बार जाएगा 3 पाई। अब ये माइनस जब इधर अगर होता ये तो माइनस हो जाएगा, अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 4x अपॉन में कितना है 2। माइनस का मल्टीप्लाई अगर अंदर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, बिल्कुल बेसिक है। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं करना आगे। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा -2 साइन, कितना बचा 3 पाई, 3 पाई कितना हो गया 6 पाई अपॉन 4 अपॉन 2, ठीक है। और उसके बाद साइन ये वाला, अब यहाँ से 3 पाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कट गया, क्या बचा इधर 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x अपॉन में 4 अपॉन में 2, ठीक है। इतना समझ में आया। ऊपर का एरेज करते हैं हम। एक बार फिर से बताऊं मैंने x ये फॉर्मूला इसमें लग दिया मैंने, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया। उसके बाद x और y की वैल्यू पुट की मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो अब जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हम कट कर दिया जो कट रहा था, कट करने के बाद इतना आ गया मेरा, ठीक है। अब इतना इरेज कर दे, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे -2 साइन। अब एक बात देखो 6 पाई अपॉन 4, ठीक है, ये इसके अपॉन में, और 2 जब यहाँ पे अपॉन में कुछ ना हो तो इसके नीचे हमेशा 1 होता है। ऐसे यहाँ पे इसके नीचे क्या होगा हमेशा 1, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 6 पाई, अब 1 का मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो वही वैल्यू आएगी। तो क्या क्या हो यहाँ पे 6 पाई, अब 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा साइन 8x अपॉन 4 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन 8 हो गया। समझ में आया। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसका मल्टीपल इसमें करा दिया, इसका मल्टीपल इसमें करा दिया, 8 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ पे x है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इससे ये कट गया, अब यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 2 4 जा, क्या निकला यहाँ पे -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन x। इतना समझ में आया। काटा पीटी करने के बाद इतना निकल आया। अब क्या करेंगे, पाई की जगह पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इक्वल टू 180 होता है, हमें इतना पता है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे
-2 साइन कितना है 3 इंटू 180/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इसे काट कर 4 4 जा 60, 4 5 जा 20। ठीक है, कितना आया 45। यहाँ रख दो इसे 2 साइन कितना है 3 इंटू 45 इंटू साइन एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे का इसे इरेज कर लेते हैं। इसे इंटू करेंगे कितना होगा -2 साइन कितना है यहाँ पे 3 5 जा 15, एक आगे 4 12 13 कितना हो गया 135 साइन एक्स। अब हमें तो इतना करना आता है ना, क्या क्या करेंगे साइन 135 आ गया। अब एक बात बताओ, कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लाई निकालो 180 का या 90 का, ठीक है, कि हमारा आगे का सॉल्व हो जाए। पता एक बात मैं बता दूं, कभी भी अगर ऐसा कुछ समझ में आए तो मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 90 का या 180 का मल्टीपल निकाल के आओ, जब इसका मल्टीपल निकल आएगा आगे का आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, इसे देखो ऐसे लिख सकते हैं हम -2 साइन 90 + 45 90 + 45 कितना हो जाएगा 135। ठीक है साइन एक्स। ठीक है, अब हमें पता है 90 कितना होता है π/2, 90 π/2 होता है ना। और यहाँ पे क्या होगा फिर कन्वर्जन हो जाएगा, तो कन्वर्जन बाद में करेंगे, पहले से इतना सॉल्व कर लें। नाइन्टी क्या आएगा कहाँ पे 90 यहाँ पे होगा, ये कितना होता है π/2, ये कितना होता है पाई। ठीक है, 90 + 45 90 कितना होगा यहाँ पे इस जगह। ठीक है, एंगल प्लस हो रहा है 45। अब इसके बाद जब यहाँ पे 90 आएगा, जब कुछ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहता है। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पे दे रखा है साइन, हम हमेशा इसे देखते हैं, अगर ये इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। कितना है -2 साइन एक्स, साइन एक्स तो इसमें पॉजिटिव रहता है, तो अगर जब इसका कन्वर्जन होगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका कन्वर्जन कितना है -2 साइन एक्स का कन्वर्जन कितना होता है, साइन एक्स का कन्वर्जन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा -2 कॉस। अब 90 का इतना काम होता है कि हमें पता लग जाएगा कहाँ पे आना है। ठीक है, 90 यहाँ पे आएगा, प्लस होगा, प्लस इस क्वाड्रेंट में बताएगा, अगर माइनस होता तो इसमें जाते, प्लस है तो इसमें आया है। ठीक है, +45, बस इतना, इसका काम खत्म हो गया। 45 यहाँ लिख दो 45 इंटू साइन एक्स। इतनी बात समझ में आई। अगर यहाँ पे 90 ना हो कि 180 और कुछ होता, अगर हम ऐसा कोई मल्टीपल निकालते जिसमें 180 आता, तो 180 में कन्वर्जन नहीं होता, तो साइन एक्स ही साइन एक्स लिखा रहने दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब cos 45 क्या होता है -2 cos 45 कितना होता है 1/√2। आपको टेबल याद होनी चाहिए। cos 45 कितना होता है 1/√2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब आगे का क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया लग रहा है आगे कैसे सॉल्व होगा। एक तरीका है, हमें पता है, यहाँ पे लिख दूं √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो हम 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2 की जगह माइनस के √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। इस 2 की जगह -2 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं
√2 इंटू √2, ठीक है, ठीक है। अब ये 1/√2 यहाँ पे होता है, लिख दिया, क्या है, साइन एक्स, ठीक है। एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो कितना बचा यहाँ पे, -√2 साइन एक्स, ठीक है। तो -√2 साइन एक्स, यहाँ पे क्या हुआ, हेंस LHS = RHS। तो समझ में आ जाता ना, कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक था, फॉर्मूले पुट, हमें बस फॉर्मूले याद होना चाहिए। पहला काम क्या है, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होते तो ये होगा ही नहीं। अब अगर फॉर्मूले याद नहीं हुआ, माना हमें फॉर्मूला याद नहीं हुआ, जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे, है तो ये फॉर्मूले बेस्ड। तो जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक था, कुछ नहीं था, सब कुछ फॉर्मूले पर डिपेंड था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। हमें निकालना है साइन 2x इंटू साइन 10x। अब इसमें बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, कोई समझ में आ रहा है कि इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है। अगर हम गौर से देखें तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर इसे हम a मान लेंगे, इसे a मान लिया और इसे b मान लिया, ठीक है, तो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा कुछ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी। इतना तो फॉर्मूला हमें पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a क्या है, साइन 6x प्लस बी क्या है इसमें, साइन 4x, ठीक है, ठीक है। अब a माइनस बी, 1 ब्रैकेट a प्लस बी, 1 ब्रैकेट a माइनस बी, तो यहाँ पे जब a क्या है इसमें, साइन 6x माइनस b क्या है, साइन 4x, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, साइन इसे बोल दिया x, इसे बोल दिया y, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन x प्लस साइन y, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, इसे बोल देंगे x, इसे बोल देंगे y, तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस साइन y। दो फॉर्मूले लगेंगे बिल्कुल बेसिक वाले। फर्स्ट में लगेगा साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, लिख दिया यहाँ पे, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला। अगर हमने फॉर्मूले याद है तो ये अच्छे से हो जाएगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो याद करा देंगे हम। साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। ये क्या होता है, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, और यहाँ पे साइन x माइनस साइन y, इसमें साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे कॉस आएगा। साइन के साथ क्या होता है, साइन खुद भी आता है और कॉस को भी लेके आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, ऊपर वाले में, इस वाले में ये फॉर्मूला, इस वाले में ये फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे अच्छे से। इसे इरेज करें यहाँ पे साइड से। इतना समझ में आया, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर भाई फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो एक काम नहीं चलेगा। यही सबसे बड़ा, हर बार बोलता हूँ, फॉर्मूले याद हो, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ईजी है, ठीक है।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला है, रख दो, यहाँ लिखो पहले साइन 6x प्लस साइन 4x। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर दो 2 साइन x की क्या है, x की जगह 6 है हमारा, लिख दिया, प्लस y की जगह क्या हमारा 4x है, लो साहब लिख दिया, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, पहले से सॉल्व कर ले, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे cos x की क्या है हमारा, x की जगह cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई, x की क्या है हमारा 6x माइनस y की क्या है, y की जगह 4x अपॉन 2। x माइनस वाई का मतलब cos x माइनस cos y का बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉरी साइन x माइनस साइन वाई का बाद में सॉल्व करेंगे, पहले से इसे इतना सॉल्व कर लें। क्या होगा, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस 4x कितना होगा 10x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है cos 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 साइन 2 5 जा कितना हो जाएगा 2 साइन 5x, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 2 गया, कितना बचा cos x। इतना समझ में आया, बिल्कुल इजी था, 2 साइन 5x cos x। ठीक है, इतना समझ में आ गया, थोड़ा जुकाम हो रखा है यार। अब बारी आती है इसकी cos x माइनस साइन, अरे यार साइन दे रखा है, साइन x माइनस साइन y, इसे बोला है साइन, इसे बोला है x, इसे बोला है साइन, इसे बोला y, तो ये क्या है साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y, फॉर्मूला ये है, यहाँ पे इसे पुट करो साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सिमिलरली जो आंसर आया है बस जैसे कि साइन 6x माइनस साइन 4x, इसमें साइन 6x माइनस 4x अगर कुछ से पुट करते तो आंसर तो ये निकलेगा, बस क्या होगा साइन की जगह कॉस आ जाएगा और कॉस की जगह साइन आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब की बार कॉस आगे है, तो कॉस आगे तो आंसर में भी कॉस आगे आएगा। यहाँ पे लिख के क्या लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली यार। ठीक है, अब इसमें कॉस पहले पीछे था इसलिए कॉस पीछे आया, अगर कॉस आगे इसमें तो क्या होगा सामने आ जाएगा कॉस और पीछे आ जाएगा साइन, साइन एक्स। आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, बस माइनस का तो अंतर हुआ है, मतलब कॉस आगे है कॉस और इसमें कॉस पीछे है, और नीचे वाले फॉर्मूला क्या था कॉस ऊपर था और साइन पीछे था, तो जब आंसर ये आ गया है तो सिमिलरली करके हम क्यों दोबारा पूरा करें, इसमें कॉस आगे रख दिया कॉस और साइन पीछे रख दिया। ठीक है, हमें इतना याद रखना है। आप कर सकते हो फॉर्मूला जब से पूरा ड्राइव करोगे तो आंसर इतना निकल के आएगा, अब जब इसका करोगे तो उसमें क्या होगा साइन पीछे हो जाएगा और कॉस आगे आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में कॉस आगे है साइन पीछे है, तो कॉस आगे हो गया साइन पीछे हो गया, वही चीज है। ठीक है, आपको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो योर विश। अरे यार इसे क्यों मेरा कर दिया, इतना समझ में आया। यहाँ पे क्या था साइन 6x और प्लस में था ये माइनस में जाएगा, ये प्लस है साइन a प्लस b a माइनस b। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे इसे बोल देंगे इक्वेशन 1, इसे बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन हमें इसमें पुट करनी है,
मेन चीज तो यही है ना, ठीक है। जो खिलाड़ी है वो तो ये है। अब इसमें दोनों इक्वेशन पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। साइन 6x प्लस साइन 4x के ये निकल गया था, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 2 साइन 5x इंटू cos x, ठीक है। और साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन 6x माइनस 4x कितना निकल गया था, ये निकल गया था। ये सारे इंटू में मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ क्या लिखेगा 2 cos 5x साइन x, ठीक है। अब बस 2 लाइन का आंसर रह गया, बस 2 लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा। सबसे पहले यार फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो, अब कुछ समझ में आ रहा है ना, कुछ कट रहा है ना कुछ हो रहा है। तो अब क्या समझ में आ रहा है, जैसे कॉस से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे यार, पता नहीं लैंग्वेज पता नहीं कैसे अजीब से होने लगी, बोलता कुछ और हूँ, बोलने लगता कुछ और। अब क्या करेंगे भाई, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन 2x का, क्या था 2 साइन x cos x, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर cos 5x को यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, और cos x को अगर यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन x cos x हो सकता है। देखो मैं क्या बता रहा, ध्यान से समझो, 2 साइन x और 5x ऐसा लिख कर रहने दो। अगर इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे इसकी जगह, और इसको यहाँ पे ले आएंगे इसकी जगह, तो क्या होगा यहाँ पे cos 5x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, cos 5x। अब उधर क्या बचा 2, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये cos इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा cos x sin x, ठीक है। इतना समझ में आया। मैंने क्या किया, इसे इतना यहाँ पे ले आया और इसे यहाँ पे ले आया, तो हमारा 2 cos x sin x ये कितना होता है sin 2x, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला है कितना है sin 2x का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना आ गया sin 2x आ गया, sin 2x, ठीक है। इतना समझ में आया। अब जो कुछ भी करना है इसमें ही करना है। अब देखो फॉर्मूला वही है, अब हम इसकी जगह ये x है, इसे हम x मान लेंगे, मतलब 5x है, एंगल एक ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यार जब ये इधर आएगा तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5x आ जाएगा। क्या करेंगे अब, एक मेरी बात समझो, साइन 5x cos 5x, अगर इसको 5x को हम x मानेंगे तो 5x यहाँ पे लिखा है तो इसे भी x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो साइन 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, क्या फॉर्मूला बना साइन 2x। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से समझो, ये है 2, ठीक है, इधर रखा है साइन, 5x को मैंने x माना है तो मैंने x मान लिया, यहाँ पे भी है cos 5x को मैंने क्या माना x माना है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, क्या फॉर्मूला होता है साइन, साइन लिख दिया, ठीक है, 2 2 लिख दिया इंटू में x, तो यही तो फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला यही है। अब इसमें क्या करना है हमें, अब यहाँ पे x की जगह क्या है 5x है, फॉर्मूला वही है सामने, ठीक है, x की जगह 5x है तो यहाँ पे भी x की जगह 5x है, ठीक है। तो क्या बनेगा 2 sin x cos x, यही तो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में क्या होगा sin 2x, इसका फॉर्मूला ये होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इंटू में 2 है, x ये कितना है हमारा, x की जगह 5x है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो 5x,
इतना समझ में आया तो ये कितना निकल के आएगा, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा sin 10x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसे हम इतना सारा इरेज करने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं साइन 10x। ठीक है, इनटू में चल रहा था साइन 2x। ठीक है, साइन 10x इंटू 2x। इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 2x साइन 10x। ठीक है, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, साइन 2x साइन 2x साइन 10x साइन 10x। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS बिल्कुल प्रूव हो गया, आंसर सेम आ गया। अब हमें क्या करना है, अब कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन 12 भी होगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद करने हैं। एक ये सबसे पहले काम करना ही करना है, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे हमारा यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसमें एक बार देखो, गौर करो कि अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये कब होगा, ये जब होगा ना हमें फॉर्मूला याद होगा। हम जब फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो फॉर्मूला आराम से यार सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक